हे एवरीवन, ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ ये यम्मी दिखने वाली बर्फ़ी। जी हाँ, ये सिर्फ यम्मी दिख ही नहीं रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और मेरी फैमिली में तो ये सबको बहुत पसंद है। और सर्दियों में हम इस बर्फ़ी को बना करके रखते हैं अपने पास, क्योंकि इसके अंदर कुट्टू का आटा है, गोला है और इसके अंदर है मूंगफली। जी हाँ, इसके अंदर मूंगफली भी मैंने डाली है जो कि बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में सबको पसंद आती है। और इसकी तासीर गर्म है, तो अगर आप इसको सर्दियों में खाएंगे तो बहुत बहुत टेस्टी भी लगेगी, साथ ही साथ आपको सर्दियों से बचने में हेल्प भी करेगी। और यही नहीं, ये बर्फ़ी फलाहारी चीज़ों से बनी है, इसलिए अगर आपका फास्ट है या फिर आपको सर्दियों से अपने आप को बचाना है तो भी आप इस बर्फ़ी को बना करके रख सकते हैं। सर्दियों में तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। अगर आप लोग सर्दियों से बचना चाहते तो इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाइए। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते कि मैंने ये बर्फ़ी कैसे बनाई तो चलिए शुरू करते हैं। इस यम्मी और अमेजिंग बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी ये मूंगफली, जो कि कच्ची मूंगफली है। ये 200 ग्राम के करीब मैंने ले ली है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाएगा और इसके जो फ्लेवर्स है वो एनहेंस होंगे। साथ ही साथ इसका छिलका उतारने में भी आसानी होगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आँच पर ही सेकना है, क्योंकि कच्ची मूँगफली जो होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है। इसलिए आप इसको धीरे धीरे चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनिएगा। ये देखिए मेरी मूंगफली जो है वो भूनते भूनते कुछ इस रंग की हो गई है और साथ ही साथ जो इसके छिलके हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्रैक और चट की आवाज़ भी आने लगी है। मेरी मूंगफली सिक करके तैयार है, तो मैंने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। और उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर से जो मूंगफली जल गई हैं, क्योंकि इस तरह की आधी मूंगफली जो होती है ये पलट नहीं पाती है और ये जल जाती हैं, मैं इन्हें अलग कर लूँगी। क्योंकि अगर मैंने इन्हें बीच में रखा तो ये मेरी बर्फ़ी को कड़वा कर देंगी, इसलिए पहले मैं इनको अलग कर देती हूँ। बाकी की बची हुई मूंगफलियों को अगर आप एक कपड़े के अंदर रख करके उसे हाथ से मस लेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से हाथ की सहायता से भी अलग कर सकती हैं। फिर एक मोटी छन्नी के अंदर डाल करके आप अगर मूंगफलियों को छानेंगी तो सारा छिलका भी अलग हो जाएगा। इसके बाद मैं ले लूँगी 250 ग्राम के करीब ये नारियल, जिसको गोला भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप बाहर से डेसिकेटेड कोकोनट भी खरीद करके ला सकते हैं, जिसे कोकोनट पाउडर या फिर नारियल का बुरादा भी कहते हैं। लेकिन मुझे घर में बनाना पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से उसकी स्लाइसेस कट कर लूँगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको कितना मोटा या पतला काटते हैं, बस आपको इसे काट करके अच्छे से ग्राइंड कर देना है। ये देखिए मैंने पूरा गोला काट लिया है, अब मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी। मैंने इसका पिछला हिस्सा नहीं काटा है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बर्फ़ी के अंदर कि आप इसको प्योर वाइट ले रहे हैं या फिर इसको ब्राउन पार्ट के साथ ले रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ब्राउन पार्ट के साथ ही ले लिया है। और ये देखिए नारियल का बुरादा कहें या फिर कोकोनट पाउडर या फिर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, मैंने इसे घर पर ही बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए बर्फ़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। ये मेरी मूंगफली और मेरा नारियल का बुरादा तैयार है। तो अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं डाल दूँगी 300 ग्राम के करीब चीनी। मेरी कटोरी है ये 150 ग्राम की है, इसलिए मैं इसे 2 बार भर के डालूँगी। और इसी के साथ साथ मैं इसी कटोरी के नाप से इसके अंदर पानी डाल दूँगी। जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैं पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। मतलब कि 2 कटोरी मैंने चीनी ली है तो 2 ही कटोरी मैंने इसके अंदर भर करके पानी डाल दिया है। गैस को आप लोगों को तेज़ ही रखना है, साथ ही साथ इसकी चीनी घुल जाने तक इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी नीचे चिपक सकती है और वो जल भी सकती है। इसलिए जब तक चीनी नहीं घुल जाती इसे चलाते रहिएगा। इसके बाद आपको एक थाली को अच्छी तरह से घी की सहायता से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो बर्फ़ी है वो जम जाने के बाद बहुत ही आसानी से बाहर निकल आए। आप घी या फिर रिफाइंड किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन अगर घी से ही ग्रीस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चीनी को पानी के अंदर घुलने के बाद 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसे देख लेती हूँ ये किस कंसिस्टेंसी तक पहुँची है। तो ये देखिए सिर्फ चिपचिप ही बनी है ये चाशनी, लेकिन मुझे एक तार की चाशनी चाहिए, इसलिए मैं इसे 3-4 मिनट के लिए और चला लेती हूँ। तो ये देखिए दोबारा से इसे चेक करके देखते हैं, तो इसकी एक तार बन रही है लेकिन बीच में टूट भी रही है। इसलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि जो मेरी एक तार की चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। ये देखिए 1 मिनट के बाद मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट एक तार बन रही है इसके अंदर। चलिए अब अपनी चाशनी के अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी नारियल का बुरादा और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लूँगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने नारियल को पीछे से छीलते हैं या नहीं, मतलब इसका ब्राउन पार्ट हटाते हैं या नहीं। दोनों ही सूरतों में बर्फ़ी जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ मूँगफली, जो मैंने अच्छी तरह से छील ली थी। और मैंने इनको थोड़ा सा अलग भी कर लिया था, मतलब मेरी मूँगफली जो है वो गोल नहीं है, मैंने उनको आधा कर लिया है। और साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कुट्टू का आटा, जो कि लगभग 300 ग्राम के करीब मैंने लिया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर डाल करके मिक्स कर लूँगी।
इस समय मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है, फिर भी जो चाशनी होती है वो अपनी गर्माहट में पकती रहती है, इसलिए आप इस मिक्सिंग के काम को जल्दी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर नारियल और मूंगफली के अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। अगर आप चाहती हैं तो आप कुट्टू के आटे को 2 बैचेज में भी डाल सकती हैं, मतलब पहले आप आधा बैच डाल दीजिएगा, उसको अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप बाकी का बचा हुआ आटा भी डाल सकती हैं। गाइस, चाशनी की गर्माहट ही काफ़ी है कुट्टू के आटे को अच्छी तरह से सेकने के लिए, इसकी वजह से आपको कुट्टू के आटे के अंदर कोई भी कच्चापन महसूस नहीं होगा। तो अब मेरा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होकर के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको पहले से ही ग्रीस करके रखी हुई प्लेट्स के ऊपर इक्वल डाल देती हूँ। प्लेट्स को आप पहले ही ग्रीस करिएगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे ग्रीस करने लगता है तो कभी कभार अच्छी तरह से ग्रीस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कभी कभार हमारी जो बर्फ़ी होती है वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाती है। गाइस, ये बर्फ़ी का मिक्सचर इस वक्त बहुत गर्म होगा, इसलिए आप लोग इसको या तो स्पैचुला की मदद से या फिर इस तरह से कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी लगा करके इसको इक्वल कर लीजिएगा। हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत गर्म है, इससे आपके हाथ जल भी सकते हैं। गाइस, जब तक मैं इसको अच्छी तरह से फैला रही हूँ और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोग इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि मेरी इस वीडियो के नीचे दिए हुए लाल रंग के इस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है और साथ ही साथ इस घंटी के आइकन को भी दबाना है और इसे ऑल के ऊपर सेट कर देना है, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर ये बटन लाल नहीं आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। लिए अब मैंने दोनों प्लेट्स के अंदर बर्फ़ी के मिक्सचर को इक्वल फैला लिया है और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे चाकू की सहायता से कट लगा दूंगी, ताकि जो ये मिक्सचर है फ़िलहाल गर्म है तो मेरी बर्फ़ी ख़राब ना हो, और साथ ही साथ आगे जब ये जम करके तैयार हो जाएगी तब मुझे बर्फ़ी काटने में आसानी हो। इसी के साथ साथ इस तरह से कट लगा देने से बर्फ़ी ठंडी जो होती है वो ज़्यादा स्पीड से होती है, तो आप लोगों को पहले ही कट लगा देने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने दोनों प्लेट्स के अंदर अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं। अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखिए, मेरी बर्फ़ी जो है 1 से 1.5 घंटे के बाद बिल्कुल तैयार है जम करके। अब मैं इसके अंदर एक और उन्हीं निशान के ऊपर कट लगाऊंगी, क्योंकि ये जो पहले वाले कट हैं थोड़े से जम गए हैं, बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी करेंगे इस बर्फ़ी को दोबारा काटने के लिए। तो देखिए, मैंने अपनी सारी बर्फ़ी अच्छी तरह से काट ली है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देखिए कितनी अच्छी मेरी बर्फ़ी जो है वो जम करके तैयार हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी जो बर्फ़ी है वो पत्थर जैसी हो गई है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरी बर्फ़ी है उसकी शेप नहीं आई है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप में जो मैंने बनाया है, इसी शेप में जो मेरी बर्फ़ी है वो निकल करके आ रही है। और यही बर्फ़ी की पहचान होती है कि आपने जिस शेप में उसे कट किया है वो उसी शेप में बिल्कुल बाहर निकल के आए और वो बिल्कुल इजीली टूट जाए। यही बर्फ़ी की पहचान होती है कि ना वो पत्थर जैसी हो और ना ही वो हलवे जैसी, वो बिल्कुल स्क्वायर या फिर जिस भी शेप में आपने उसे बनाया है बहुत परफेक्ट बन करके तैयार हो और खाने वाले के मुंह में घुल जाए। ये बर्फ़ी आप लोग अपने घर पे बनाइए और खा के देखिएगा, आप लोग हर बार इसे बनाएंगे। और सर्दियों में खाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि कुट्टू का आटा जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, साथ ही साथ मूंगफली और गोले की तासीर भी गर्म होती है। तो अगर आप इसे सर्दियों में बना करके खाएंगे तो आपके घर में सबको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।